subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basics of the steroid hormones, their structure and the synthesis and the metabolism. तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स हार्मोन के या स्टेरॉयडल हार्मोन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उनके बेसिक सिंथेसिस के बारे में और उनके बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक आपके इंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 का पार्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन द इंडोक्राइन सिस्टम। इसमें बेसिकली आपके बहुत सारे ड्रग्स आपको पढ़ना होगा। मेनली जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, जो कि आपके मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, जिसमें आते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। तो इनके बारे में हम आज बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलरली नोट्स अपडेट करते जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली आपके हार्मोन्स ड्रग ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि इंडोक्राइन से मेनली आपके हार्मोन ही या इंडोक्राइन हार्मोन ही रिलीज होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस वाइज उसकी हम बात करें तो सिलेबस में आपके बेसिकली स्टेरॉयडल हार्मोन के अलावा भी कुछ और हार्मोन्स हैं। तो बात करें हम पहले स्टेरॉयडल हार्मोन्स में, उसमें आते हैं आपके सेक्स हार्मोन, जिसमें आपको पढ़ना है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है आपके सेक्स हार्मोन में। उसके अलावा आपको जो ड्रग फॉर द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी आपको पढ़ना है सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल। इसके अलावा आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिसोन वगैरह, उसके अलावा आपके थायराइड हार्मोन्स हैं। तो बेसिकली आपके 5 चैप्टर होंगे आपके यूनिट नंबर 4 पे। तो आपके जो यूनिट क्लास जो यूनिट 3 है उसमें अप टू चैप्टर 10 थे, तो ये अब तक चैप्टर 11 से शुरू होगा। बट आज इस वीडियो पे हम बेसिक्स बात करेंगे, बेसिक उसके स्ट्रक्चर के बारे में, खासकर स्टेरॉयडल हार्मोन के, क्योंकि वही आपके मेजरली इंपॉर्टेंट हैं। उनके क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या बेसिक उनके सिंथेसिस पाथवे हैं और मेटाबॉलिक पाथवे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन। तो बात करें हम लोग स्टेरॉयडल हार्मोन की, तो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेरॉयडल स्केलेटन और स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर रिंग। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं, ये आपका है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेरॉयडल हार्मोन या स्टेरॉयडल रिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें A, B, C या 3 आपके साइक्लोहेक्साइल रिंग होते हैं, ठीक है, और एक हफ्ता होता है आपका साइक्लोपेंटाइल या साइक्लोपेंटेन रिंग होते हैं। तो ये जो रिंग्स हैं A, B, C, आप देख सकते हैं कि ये आपका फिनांथ्रीन जैसा दिख रहा होगा, मतलब क्योंकि ये आपका हाइड्रोफिनांथ्रीन डेरिवेटिव हो सकता है या है, ये आपका साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव्स हैं। तो इसलिए इसका जो बेसिक नेम है हम ये बोल सकते हैं दिस इज द साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन डेरिवेटिव और फिनांथ्रीन रिंग। तो ये उनके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम एक मानते हैं। इसमें फिर आपका जुड़ा हुआ है सेकेंड रिंग, उसमें फिर यहाँ से स्टार्ट 11 12 13 14 और उसके बाद ये हो गया आपका 15 16 और 17। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक जुड़ता है मिथाइल ग्रुप 13 पोजीशन पे, वो होगा आपका 18, यहाँ पे होगा 19। तो जो नंबरिंग है वो मेजरली आपके 11 पे है, 17 पे हैं, वहीं पे आपके चेंजेस होंगे आपके हार्मोन्स की बात करें तो आते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस स्टेरॉयडल हार्मोन्स, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल से ही जितने भी आपके मेजरली हार्मोन्स हैं, चाहे सेक्स हार्मोन हो, चाहे आपके एल्डोस्टेरोन्स हों या फिर आपके कॉर्टिसोल्स वगैरह हों, वो आपके कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसाइज होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इज द इसेंशियल मॉलिक्यूल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस हार्मोन्स, स्पेशली स्टेरॉयडल हार्मोन्स। तो इसलिए आपकी बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल होना भी ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल की जो लिमिट है अप्रोक्सीमेटली बात करें 100 से 200 mg पर डेसीलीटर के बीच में आपके होना ही चाहिए, ताकि आपके प्रॉपरली बॉडी में जो आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं वो बन सकें और रेगुलेट हो सकें। अगर बहुत ज़्यादा आपका हार्मोन की बहुत ज़्यादा आपकी कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है तो भी आपकी बॉडी के अंदर में ये जो हार्मोन्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। इसमें जो आपका रिंग है 4 रिंग कॉमन होंगे, 3 आपके साइक्लोहेक्साइल और आपका 1 साइक्लोपेंटाइल। तो बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम देख सकते हैं, ये पोजीशन नंबर आपका 3 है, ठीक है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो 3 है।
3 पे आपके हाइड्रोक्सी या आपके ऑक्सी ग्रुप हो सकता है। ठीक, ये पोजीशन नंबर आपके 1 2 3 4, ये 5, ये आपका 6, ये 4। तो जो बॉन्ड है वो आपके 5 और 4 के बीच में या 5 और 6 के बीच में हो सकता है, जितने भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उनमें। ठीक, ये आपका 18 पे मिथाइल है, 19 पे मिथाइल है, 70 पे ये है। इस 70 से फिर आपके कुछ जो है 27 तक, मतलब 20 21 22 23 24 25 26 27 तक आपके रिंग जुड़े हुए हैं, मिथाइल रिंग्स। ठीक, या एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, जो एक तरीके से 17 कार्बन का बना होता है। इसे हम कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट 5 इन, कोलेस्ट पे 5 पे इन है और 3 पे बीटा ऑल हाइड्रोक्सी, इसलिए तो कोलेस्ट 5 इन बीटा ऑल भी हम बोल सकते हैं। तो याद रखिए कोलेस्ट्रॉल C27 मीन्स 27 कार्बन का बना होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आते भी हैं आपके C19 मतलब 19 कार्बन वाले हार्मोन कौन से हैं, 18 वाले का हार्मोन कौन से हैं, या फिर आपके C21 वाले कार्बन एटम वाले हार्मोन कौन से हैं। तो इनसे भी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, जहाँ पे आपके सब कुछ सेम होगा। इस 17 पोजीशन पे आपके बल्कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, जो कि इस तरीके से है आपका 20 पे मिथाइल ग्रुप है, फिर आपका 20 22 ये सब जो है आपके जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग इनके अलग अलग क्लास के हार्मोन्स के बारे में। तो मेजरली जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। एड्रिनल मेडुला से बेसिकली एड्रेनलिन और एड्रेनलिन वगैरह निकलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में बेसिकली 3 टाइप के मेजर हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड, एक है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक है आपका सेक्स हार्मोन। तो बात करें, पहला है आपका C21 हार्मोन, मतलब ऐसे हार्मोन या ऐसे ड्रग या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके 21 कार्बन एटम का बना होता है। तो 17 तो ऑलरेडी आपके रिंग पे ही हैं, इस पे 17 ऑलरेडी हैं इस स्टेरॉयड रिंग पे। 18 और 19 आपके मिथाइल ग्रुप का पोजीशन है 13 पे और 10 पे, ये हो गया 19 का। 2 इसमें और जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आपके इस पे 2 कार्बन साइड चेन एट द 17 पोजीशन। इस 17 पोजीशन पे आपके 2 साइड कार्बन चेन आपके होते हैं। वो कौन से होंगे? वो होते हैं COCH2OH। ठीक है, ये आपके होते हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग अलग अलग ड्रग की, उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं। इन पे कॉमन है कि आपके 11 पोजीशन पे, इस 11 पोजीशन पे सारे जो ड्रग हैं उनकी 11 पोजीशन पे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, चाहे बात करूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की या मिनरल की, उन पे सभी में कॉमन है एक चीज़ आपका COC2HOH। इनको याद करने का बहुत ही ईजी ट्रिक है या समझने का बहुत ही ईजी वे है। आप पहले स्ट्रक्चर याद कीजिए स्टेरॉयड रिंग, 2 फिर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, एक होगा 13 पे, एक होगा आपके 10 पे, तो हो गया आपका 18 और 19। जो भी मेजरली एल्काइल ग्रुप और जुड़ेंगे नंबर, वो आपके 17 पे ही जुड़ता है। ठीक है, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स दोनों पे ही, मतलब आपके कॉर्टिसोल हो या आपके जो कार्टिसोन है कार्टिसोन पे हो या फिर आपके एल्डोस्टेरोन पे हो, इन तीनों पे ही आपके कॉमन होंगे साइड चेन, वो है आपका COCH2OH, ये कॉमन होंगे। उसके अलावा 11 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कॉमन होगा। ठीक, और यहाँ पे जो 3rd पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी था कोलेस्ट्रॉल पे, यहाँ पे आपका ऑक्सी ग्रुप होगा। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके शिफ्ट होंगे 5 और 4 के बीच में। यहाँ पे 5 और 4 के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है सभी में। ठीक है, इसी तरीके से क्लियर है। अब देखिए डिफरेंसेस क्या हैं। जो पहला ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, वो है आपका कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल पे 17 पे एडिशनली हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 17 बीटा हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन भी बोल सकते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरोन डेरिवेटिव है। ये देखिए आपका कॉर्टिकोस्टेरोन्स है। कॉर्टिकोस्टेरोन में सब कुछ जो बताया वही होगा। 11 पे आपका हाइड्रोक्सी है, आपके 3 पोजीशन पे आपका ऑक्सी ग्रुप है, बॉन्ड्स आपके 5 और 4 के बीच पे है, और यहाँ पे है COCH2OH। इस पे अगर हम लोग, ये है आपका कॉर्टिकोस्टेरोन, इस कॉर्टिकोस्टेरोन पे अगर हम इस 17 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दें तो हो गया आपका कॉर्टिसोल। ठीक है, नाम से ही है, कॉर्टी मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कॉर्टी, सोल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और स्टेरोन मतलब होता है ओन, मतलब ऑक्सी ग्रुप जो सब में है। तो यहाँ पे हो गया कॉर्टिसोल को हम बोल सकते हैं 17 बीटा हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन भी हम बोल सकते हैं आपके कॉर्टिसोल को डेरिवेटिव के रूप में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, केवल हाइड्रोक्सी का, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है 17 पे, यहाँ पे नहीं है आपके कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन के
बीच में, कॉर्टिकोस्टेरॉन के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड। मिनरल कॉर्टिकॉइड में भी आपके सिमिलर चीज़ें होंगी जो मैंने कहा। एक है आपका 11 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे ऑक्सी, 4 5 के बीच में आपके बॉन्ड्स, और आपके 17 पे CH2OH। इसके अलावा जो आपका इस 18 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था सभी में, चाहे वो आपके कॉर्टिसोल हो, कोलेस्ट्रॉल हो, या फिर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉन हो, मिथाइल ग्रुप के अलावा उसमें होगा एल्डिहाइड, इसलिए नाम है आपका एल्डोस्टेरॉन। स्टेरॉन वर्ड जुड़ा हुआ है इसके रिंग से। अब एल्डो है मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया यहाँ पे है एल्डिहाइड CHO, ठीक है, इसलिए हो गया आपका एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ के जो आपका जो 18 पोजीशन वाला कार्बन एटम है वो आपका एल्डिहाइड वाला है, बाकी मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे एल्डिहाइड वाला 18 पोजीशन पे होगा, ठीक है, इसलिए LD मतलब एल्डिहाइड ग्रुप उसमें है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉर्टिकोस्टेरॉन। इस कॉर्टिकोस्टेरॉन पे अगर हम 17 पे हाइड्रोक्सी लगाएंगे तो हो गया कॉर्टिसोल। अगर हम इस कॉर्टिकोस्टेरॉन पे इस 18 पोजीशन में जो मिथाइल है उसके अलावा उसके बदले में उसको रिप्लेस करके हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देंगे तो हो गया आपका एल्डोस्टेरॉन। जब हम पढ़ेंगे इसका मेटाबॉलिज्म पाथवे को तो हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से ये रिंग्स बनते हैं और कैसे एंजाइम्स वर्क करते हैं और कहाँ पे किस पोजीशन पे चेंजेस होगा, क्योंकि ये जो आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे हैं शायद हम इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिटेल में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्वेंटली उससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, कोलेस्ट्रॉल कितने नंबर का होता है, C27 कार्बन का बना होता है। आप बाकी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल हैं, चाहे कॉर्टिसोल हो, कॉर्टिकोस्टेरॉन हो या एल्डोस्टेरॉन हो, सारे बनते हैं C21, मतलब 21 कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। फिर हम बात करते हैं जो आप सेक्स हार्मोन हैं उनके बारे में, क्या उनमें बेसिक रिंग्स होते हैं, क्या उनके बेसिक डिफरेंसेस होते हैं इनसे, ताकि आपको क्लियर हो सके इनके स्ट्रक्चर। चलिए, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे ही। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्स हार्मोन के बारे में। सेक्स हार्मोन के बात करें तो उसमें बेसिकली आपके प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्राडायोल है। तो उनमें जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो आपका है, इसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल। तो आपका जो पहला है C21, मतलब ये भी आपके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या फिर आपके जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं उनकी तरह ही ये 21 कार्बन का बना होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके प्रोजेस्टेरॉन का जो बेसिक रिंग है वो सब में कॉमन होगा, सब में आपके स्टेरॉयडल रिंग होगा, आपके 5 और 4 पे आपके इन होगा, बॉन्ड्स होगा, आपके 3 पोजीशन पे ऑक्सी होगा, ठीक है, ये कॉमन है। जो C17 पोजीशन पे वहाँ पे CH2OH था वो यहाँ पे COCH3 होगा, ठीक है, या मिथाइल कीटोन ग्रुप उसमें होगा। तो ये हो गया आपका 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, ये 21 पे अगर CH2OH होता तो ये होता आपका कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेस्टेरॉन से ही कॉर्टिकोस्टेरॉन्स बनते हैं। इस प्रोजेस्टेरॉन पे अगर हम लोग 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डालेंगे तो यहाँ बन गया, यहाँ पे क्या होगा, एक जुड़ेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्लस 21 हाइड्रोक्सिलेज डालेंगे तो ये बनेगा आपका CH3 के बदले में होगा CH2OH। तो क्या बन गया आपका, अल्टीमेटली बन गया आपका कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो कॉर्टिकोस्टेरॉन कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन से ही बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन फर्दर आपके 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 21 हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें ऐड होते हैं आपके पोजीशन नंबर 11 पे और आपके 21 पे, तो बनते हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। तो सिंपली इसमें भी आपके आते हैं, नेक्स्ट है आपका C19, मतलब 19 वाले कार्बन एटम से बने होते हैं। मतलब इसमें जो रिंग होंगे वो तो होंगे, उसके अलावा आपका 18, 19 भी होगा, खत्म, और कोई इसमें एडिशनल साइड चेन नहीं होते हैं। तो बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो देखिए ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन्स का। टेस्टोस्टेरोन्स भी कुछ हद तक सिमिलर होते हैं, जो बेसिक रिंग है वो सब में कॉमन होंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इस C17 पे जहाँ पे यहाँ पे COCH3 था उसके बदले में यहाँ पे होता है OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप है और कहीं ना कहीं ये भी प्रोजेस्टेरॉन से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं हम आगे बात करेंगे। बेसिकली आपके बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाते हैं। ये कैसे स्टेप बनते हैं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। तो ये बनता है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन होता है आपका C19 का, ठीक है। C21 वाले हैं, मतलब कार्बन एटम 21 वाले होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन। उसके अलावा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं वो भी होते हैं,
टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स की बात करें वो होते हैं C19 के और C18 के। ये हो गया C19 वाले। इसके अलावा आपका है एस्ट्राडायोल, ठीक है। जो बात करें ये है C18, इसमें केवल 18 ही होंगे। यहाँ पे आपका जो ये पोजीशन नंबर 18 है, 19 वाला मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन से ही बनते हैं एस्ट्राडायोल। टेस्टोस्टेरोन फर्दर एरोमेटेज के थ्रू बनते हैं आपका एस्ट्राडायोल या बीटा एस्ट्राडायोल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट है वो एरोमेटिक रिंग होता है, वहाँ पे केवल सिंगल ही बॉन्ड था। यहाँ पे ये ना हो कि आपका यहाँ पे कंप्लीटली बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। एरोमेटिक बॉन्ड्स 1 2 3 और OH यहाँ पे जो ऑक्सी था वो हाइड्रोक्सी हो जाएगा और OH सेम रहेगा। तो ये हो गया बेसिकली आपके एस्ट्राडायोल। So these are the basic structure of the estradiol hormone. In my next class, I will discuss the detailed metabolism pathway or synthesis pathway of the various estradiol hormones. So if you want to know this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.